हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज के इस वीडियो में मैं पहले बताऊँ देता हूँ कि पेज नंबर इस वीडियो में आपको 48 से लेकर के आपको 54 तक है। इसके अंतर्गत जितने भी आपका प्रश्न होगा ए टू जेड आपको हल कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई 1 दिया है, क्षितिज भाग 1 काव्य खंड दिया गया है और यहाँ पर आपसे बताया गया है कि काव्य खंड के पाठों पर एक दृष्टि। तो आप लोग दोस्तों इन्हें खुद पढ़िएगा जो कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है कि मेन पॉइंट आपका दिया गया है, जिसे आपको पढ़ लेना और पढ़ने के बाद ये सभी देखिए बहुत सारा चीज़ आपका दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ से जब देखिएगा पेज नंबर देखिए यहाँ पे हमारा जो ये दिया है कवि परिचय तालिका दिया है, नाम व रचनाएँ आपका दिया गया और यहाँ से हमारा प्रश्न जो है वो शुरू होता है। यहाँ से हमारा प्रश्न जो क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये देखिए हमारा प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले कहा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया था कि उचित विकल्प के सामने सही चिन्ह लगाना है कि कबीरदास की रचनाएँ जो है वो क्या है? तो चलिए आंसर चलिए, ये जो आपका है कबीरदास की रचनाएँ, तो यहाँ पर आंसर जो लिखना है वो होगा बीजक। क्या होगा दोस्तों? बीजक। चलिए अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है? कौन? आखिरकार ये रसखान, तो यहाँ पर हो जाए इसका स वाला उत्तर बिल्कुल सही है। यानी कृष्ण भक्ति शाखा क्या होगा दोस्तों? कृष्ण भक्ति शाखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर कहा गया है कि कैदी कैदी और कोकिला किसकी रचना है? किसकी रचना? दोस्तों यहाँ पर हो जाए हमारा माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों ये रचना है। आइए नंबर 4 में कहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो होगा कोसानी गांव में। कहाँ पर? कोसानी गांव में। नंबर 5 में कहा है कि रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? किस राज्य के हैं? तो यहाँ पर होगा हमारा ब वाला मध्य प्रदेश। कहाँ के दोस्तों? मध्य प्रदेश के हैं। नंबर 6 कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की जो भाषा है वो हमारा है साधु कक्करी। क्या है? साधु कक्करी। नंबर 7 में फिर हमसे कहा गया था कि छायावाद के कवियों की संख्या प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है? तो 7 का होगा अ वाला में 4। कितना है दोस्तों? 4। नंबर 8 में देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि मेघ मेघ आए रचना किसकी रचना है? यह जो रचना है मेघ आए, तो यहाँ पर होगा ब वाला, यानी कि सर्वेश्वर दयाल दयाल सक्सेना का। वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। काव्य का जो नाम है वो होगा पृथ्वीराज रासो। चलिए दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि प्रेम प्रेम मागी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि, तो 10 का होगा स वाला जायसी लिखा है, जायसी। ठीक है। चलिए नंबर 11 में कहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो होगा रामचरितमानस है। रामचरितमानस। नंबर 12 में पूछा गया कि स्वर्ण स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है वो होगा सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की। प्रेम वाटिका के रचनाकार प्रेम वाटिका के रचनाकार तो यहाँ पर रसखान रसखान हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे वात्सल्य वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो इनका दोस्तों जो सम्राट है ना वो होगा वो वाला सूरदास जी। कौन है? सूरदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग दोस्तों यहाँ पर अ वाला
भक्ति काल को माना गया किसको? तो भक्ति काल को। तो मैं आशा करता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाला जो दिया गया था, इसमें 4-4 ऑप्शन दिया था। प्रश्न 1 से 15 तक आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो कहा है रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री पर आधारित उत्तर रिक्त स्थानों में निहित करने होंगे निहित करने होंगे। तो चलिए ये जो दिया है ना रिक्त स्थान वाला कि काम पर जा रहे हैं, मखमली टमाटर हुए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आंसर देखते हैं हम। तो इसका यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से नोट्स तैयार कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। यहाँ पर नंबर 1 जो दिया है ना कि बच्चे लिखना है, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और नंबर 2 में कहा है मखमली टमाटर हुए। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लाल। कैसा? तो लाल। नंबर 3 में कहा है कि ललादेहत साँसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपका हो जाएगा
तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी प्रकार से सभी का सभी मिलान कर लिए होंगे। अब चलिए यहाँ से जो हमारा प्रश्न दिया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आखिरकार मेघ आए कविता की भाषा कैसे? कवि ने गाँव का हरता जन मन क्यों कहा? तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए जो पहला प्रश्न है कि मेघ आए कविता की भाषा कैसे है? तो सहज और सरल। कैसी दोस्तों? सहज और सरल। बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर आपको मैं लिखाने वाला हूँ, ठीक है? दूसरा जो क्वेश्चन दिया है कि कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा? तो निज निज शोभा के कारण, निज शोभा के कारण। ये दोस्तों नंबर 3 हमसे कहा गया है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो मेरे दोस्त लिखना कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण, पराधीनता के कारण, ठीक है? नंबर 4 में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ-कहाँ ढूँढता फिरता है। तो यहाँ पे होगा मंदिर मस्जिद में। नंबर 5 में कहा गया है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे होगा जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। ये सभी क्या है? तो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है? आइए दोस्तों नंबर 6 में कहा है कि साकेत किसकी रचना है? साकेत तो यहाँ पे हो जाए हमारा उत्तर कि मैथिली शरण। मैथिली देखिए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की। नंबर 7 रस खान किसके अन्य भक्त हैं? किसके? तो यहाँ पे होगा श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के, ठीक है? चलिए दोस्तों नंबर 8 में कहा है कि ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। किससे दोस्तों? हाथी से। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न 9 देखने तो 9 में कहा गया है हमसे कि गांव में शहरी मेहमान का शहरी मेहमान जिसको दामाद की तरह सज धज कर कौन आया? तो उत्तर यहाँ पे होगा मेघ। क्या लिखा है दोस्तों? मेघ, ठीक है? फिर नंबर 10 में कहा कि मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ पर होगा मन रूपी पवित्र सरोवर, मन रूपी पवित्र सरोवर, ठीक है? चलिए दोस्तों नंबर 11 देखते हैं। तो नंबर 11 में कहा है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना, प्रभु की शरण में जाना। आइए दोस्तों नंबर 12 में पूछा कि कवि का वर्ज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो होगा कृष्ण की यादों से जुड़ाव, कृष्ण की यादों से जुड़ाव। तो मैं आशा करता हूँ इसे भी आप लोगों ने पूरा कर लिए होंगे। ये था हमारा एक वाक्य में उत्तर वाला। दोस्तों मैंने आप सभी के लिए एक वाक्य में जो कहा गया था उत्तर लिखने के लिए 1 से लेकर 12 तक जो था प्रश्न, इसका अभी संपूर्ण आंसर करवा दिया हूँ। चलिए जब इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर कहा है कि सत्य असत्य कथन आपको लिखना है कि कहाँ पर सही होगा और कहाँ पर गलत होगा। चलिए तो इन्हें भी देखते हैं हम लोग कि कबीर एक समाज सुधारक थे, आपको बताना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ से अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि कबीर एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल ये सत्य है। रस खान के गुरु का नाम गो गो विठल दास था, यह भी सत्य है। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, यह भी दोस्तों का क्या हुआ? सत्य होगा। क्या हुआ? सत्य है, ठीक है? तो चलिए हम नंबर 4 देखते हैं। तो नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो ये भी हमारा सत्य होगा।
यह भी सत्य है। उसके बाद देखिए नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में क्या है कि ललद यद की रचनाएँ लोक जीवन से प्रेरित नहीं हैं। यह दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे तो निराला की रचना कुकुर मुता है, यह भी सत्य है। मीराबाई आदि काल की कवियत्री है, ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। नंबर 8 में कहा है कि जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा सत्य आपको लिखना है, ठीक है? नंबर 9 देखिए, तो नंबर 9 में कहा गया है कि तुलसीदास रीति काल के कवि हैं, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। 10 में क्या है सूरदास भक्ति काल की रचना है, यह भी दोस्तों हमारा असत्य होगा। यह भी हमारा असत्य कहलाएगा, ठीक है? आइए नंबर 11 में कहा है कि कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो यहाँ पर असत्य होगा। ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, यह भी दोस्तों असत कहलाएगा। नंबर 13 में कहा है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, असत्य। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, यह भी दोस्तों सत्य कहलाएगा, सत्य। नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 आपका दिया है कि ललद यद कश्मीरी कवित्री है, ये हमारा सत्य कहलाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को उत्तर लिखना है। जो सत्य और असत्य वाला जो प्रश्न दिया था, इससे भी मैं आपको बारीकी से एक-एक करके पूरा करवा दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी पूरा हो चुका है। अब देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया था ना कि इस वीडियो में आपको पेज नंबर 48 से लेकर के आपको 54 तक बताया जाएगा, मैंने पूरा करवा दिया हूँ। और अगली वाले वीडियो में हम लोग इस ये सभी देखेंगे, लघुत्तर ये जो प्रश्न जितने भी होगा ना, सभी को सोल्व करेंगे अगली वाली वीडियो में। अगर इसमें हम लोग सोल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है। इसीलिए दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।